सेल का सीज़न चल रहा है और ऐसे में हम प्लान करते हैं अपने घर के बेस्ट बाइज़, बड़े वाले बाइज़ जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर। तो आज इस वीडियो में मैंने कंबाइन किए हैं ऐसे मिक्सर ग्राइंडर्स जिन्हें मैंने खुद रिव्यू किया है, यूज़ करके देखा है और ये सारे के सारे ही अच्छे हैं, लेकिन बेस्ड ऑन डिफरेंट फीचर्स एंड बजट आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। और हाँ, Amazon पर चल रहा है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, जहाँ पर आपको ढेर सारी डील्स एंड ऑफर्स मिल रही है, नो कॉस्ट डिलीवरी है, साथ में आपको EMI के ऑप्शंस मिल रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड्स के हिसाब से भी आपको डिस्काउंट्स एंड डील्स मिल रही है, तो आप ज़रूर चेकआउट करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है फिलिप्स का 1000 वॉट का मिक्सर ग्राइंडर HL7703। सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक्स की। ये मिक्सर ग्राइंडर एलिगेंट डिज़ाइन के साथ आता है। छोटा फुटप्रिंट होने के साथ ये दिखता भी काफ़ी स्टाइलिश है और आपके किचन को एक मॉडर्न टच देता है। इसमें आपको 3 स्पीड लेवल्स और एक पल्स फंक्शन मिलता है। तो यहाँ पर है इसका नॉब्स। ये 3 स्पीड लेवल्स आप नॉब को घुमाकर सेट कर सकते हैं और दूसरी साइड में है विप यानी पल्स फंक्शन। इसे भी आप ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। फिलिप्स के इस मिक्सर ग्राइंडर के साथ आपको 4 जार्स मिलते हैं, जिसमें से ये है हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील का चटनी जार, सबसे छोटा है। उसके बाद है ड्राई ग्राइंडिंग जार। उसके बाद है ये ब्लेंडर जार जो कि 1.5 लीटर कैपेसिटी का है। हाई क्वालिटी फूड ग्रेड प्लास्टिक से ये बना हुआ है। नेक्स्ट है ये 1.75 लीटर का स्टेनलेस स्टील वेट ग्राइंडिंग जार। स्टेनलेस स्टील के इन जार्स को हाथ में रखने से ही इन जार की बिल्ड क्वालिटी का पता चल जाता है। इन सभी जार्स में आपको फ्लो ब्रेकर की डिज़ाइन मिल जाती है। तो ये साइड में जो आप देख रहे हैं ये फ्लो ब्रेकर्स हैं। बाहर से भी आपको नज़र आएंगे, अंदर से भी नज़र आएंगे। इस डिज़ाइन की वजह से जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ब्लेड की तरफ ही थ्रो हो जाते हैं, यानी ब्लेड्स की तरफ ही आते हैं और जार के साइड्स में चिपके नहीं रहते, जिससे आपको एकदम लम्प फ्री ग्राइंडिंग मिलती है। इन जार्स के ढक्कन काफ़ी सही से फिट हो जाते हैं एंड लीक प्रूफ भी है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फिट हो गए हैं। जार में आपको डबल लेयर रबर गैस्केट लॉक मैकेनिज्म मिलता है, जिससे लीकेज का कोई इशू नहीं होता और ये जो जार्स हैं ये आपको लीक प्रूफ मिलते हैं। अब देखते हैं ब्लेड्स। ये ब्लेड्स SS304 मटेरियल की है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और बाकी मिक्सर्स के मुकाबले ये ब्लेड्स 25% ज़्यादा थिक है और ये टूटती भी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लेड्स एंड बेस में गैप बहुत कम है, जिससे इंग्रेडिएंट्स जार और ब्लेड के बीच में फंसते नहीं है और ग्राइंडिंग स्मूथ होती है। चलिए अब इसे यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ चावल का आटा, जिसे बनाना आसान नहीं है। फिलिप्स HL7703 मिक्सर ग्राइंडर में आपको 1000 वॉट पावर प्रो मोटर मिलती है, जिसका RPM 22,000 है। हायर RPM के साथ साथ हाई टॉर्क भी मिलता है, जो हार्ड इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड करने में मदद करता है। ये मिक्सर ग्राइंडर किसी भी इंग्रेडिएंट को 90 सेकेंड्स में ग्राइंड कर सकता है। अब मैं आपको चावल का आटा दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से बन गया है, परफेक्टली फाइन हो गया है ये चावल का आटा। इसे अब रेसिपीज़ में यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ यहाँ पर चटनी, जिसके इंग्रेडिएंट्स मैंने डाल दिए हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट्स में जो नारियल है इसे पीसना आसान नहीं है। बहुत बार नारियल की चटनी में लम्प्स रह जाते हैं। तो बनाते हैं ये चटनी और देखते हैं क्या ये लम्प फ्री बनती है। तो इसे मैं एकदम हाईएस्ट स्पीड तक ब्लेंड कर रही हूँ ताकि चटनी एकदम स्मूथ बन जाए टू माई लाइकिंग। मेरे हिसाब से तो चटनी बन गई है। अब जार ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए चटनी में कोई लम्प्स नहीं है, वरना नारियल के लम्प्स रह जाते हैं। ये चटनी एकदम स्मूथ बनी है। इस मिक्सर में आपको एडवांस वेंटिलेशन डिज़ाइन मिलती है, जिसकी वजह से मोटर ओवरहीट नहीं होती। ये मिक्सर ओवरलोड प्रोटेक्शन बटन के साथ भी आता है। ये स्विच मिक्सर के नीचे होता है, जहाँ से आप मोटर को रीसेट कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। इस मिक्सर पर आपको मिलेगी 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 5 साल की मोटर पर वारंटी। ओरिएंट इलेक्ट्रिक सुपर पावर मिक्सर ग्राइंडर काफ़ी प्रीमियम ब्लैक लुक में आता है। एज यू कैन सी 750 वॉट की हैवी ड्यूटी मोटर होने की वजह से आप आराम से 35 मिनट्स तक ग्राइंडिंग कर सकते हैं विदाउट ओवरहीटिंग। ये शॉक प्रूफ ABS बॉडी से बना है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी डिज़ाइन इसे ज़्यादा ड्यूरेबल और सेफ बनाती है। इसके साथ आपको 4 जार्स मिलेंगे, चटनी जार, ड्राई वेट जार, लिक्विडाइजिंग जार एंड जूसर जार। जार की ब्लेड सुपर शार्प निकल कोटेड स्टेनलेस स्टील से बनी है, जो एफिशिएंट ग्राइंडिंग करती है। ये जो आप साइड में देख रहे हैं इन्हें फ्लो ब्रेकर्स कहते हैं। ये खाने को ब्लेड्स की तरफ पुश करते हैं ताकि कंसिस्टेंट ग्राइंडिंग मिले। इसमें 3 स्पीड लेवल्स आपको मिल जाएंगे, लो, मीडियम एंड हाई।
ओरिएंट के इस मिक्सर ग्राइंडर पे है 5 साल की वारंटी ऑन मोटर एंड 2 साल की वारंटी ऑन द ओवरऑल प्रोडक्ट, तो एकदम टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट है। अब अगर मिक्सर ग्राइंडर का रिव्यू कर रहे हैं तो कुछ बनाकर भी देखते हैं टू चेक वेदर दिस स्टैंड्स ट्रू टू इट्स फीचर्स। यहाँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना रही हूँ, तो सबसे पहले चटनी जार में डालेंगे हम अदरक और लहसुन। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए पेस्ट एकदम फाइन बना है, अदरक या लहसुन का कोई पीस इसमें साबुत नहीं दिख रहा है, बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ टेक्सचर। अब ड्राई वेट जार में मैं ऐड कर रही हूँ कॉफ़ी बीन्स। फ्रेशली ग्राउंड कॉफ़ी की बात ही कुछ और होती है और ये आसानी से और परफेक्ट ग्राइंड भी नहीं होती। यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉफ़ी बढ़िया फाइन ग्राइंड हुई है और एस्प्रेसो मेकर्स और सिमिलर कॉफ़ी मेकर्स के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं एक बेसिक सब्जी के लिए पेस्ट। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अब इसका पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए पेस्ट कितना अच्छा फाइन हो गया है, कोई भी टुकड़ा इसमें नहीं है। यहाँ मैंने ऑरेंज लिए हैं सीड्स निकालकर, इसे डाल देते हैं जूसर जार में और बिना पानी ऐड किए हम इसे ब्लेंड करेंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया जूस यहाँ रेडी हो गया है और जार के स्ट्रेनर से अच्छे से स्ट्रेन भी हो गया है। इस मिक्सर ग्राइंडर को यूज़ करने के बाद मैं पूरी तरह से कह सकती हूँ कि ये एफिशिएंसी और कन्वीनियंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मैंने मिक्सर अनबॉक्स कर लिया है, अब मैं दिखाती हूँ इसके सारे पार्ट्स। सबसे पहली है ये मिक्सर बॉडी, जिसमें है इसका हार्ट यानी मोटर। ब्लैक एंड ग्रीन कलर है, स्लीक बॉडी है एंड ओवरऑल इसका मॉडर्न एंड स्टाइलिश लुक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके जार्स। तो इसमें आते हैं 3 स्टेनलेस स्टील के जार्स। तो सबसे पहला है ये 0.5 लीटर का चटनी जार, 1 लीटर का ग्राइंडिंग जार, 1.5 लीटर का लिक्विडाइजिंग जार और यह 1.5 लीटर का जूसर जार। ये लॉक लिड्स के साथ आता है, जिसमें आप इजीली हैंड्स फ्री टेस्टी और हेल्दी जूसेस बना सकते हैं। यह है इसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जिसमें आपको इस मिक्सर की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही में इसमें पीछे की तरफ है ये वारंटी कार्ड, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब बात करते हैं इसके की फीचर्स की। ये एक पावरफुल 750 वॉट की मोटर के साथ आता है, जिससे ग्राइंडिंग जल्दी और अच्छी हो जाती है। इसमें है मैक्सी ग्राइंड टेक्नोलॉजी, मतलब ब्लेड्स और जार कॉन्टूर्स ऐसे डिजाइन है कि ग्राइंडिंग कम समय में अच्छी हो। ये क्रोम प्लेटेड नॉब ना केवल दिखने में अच्छे हैं बल्कि मजबूत भी है। इसमें है एक इंचर और 3 स्पीड लेवल्स, तो 3 स्पीड लेवल्स की वजह से आपको काफी कंट्रोल मिल जाता है। नेक्स्ट है ये इसकी पावर केबल। इसमें मोटर वेंटेक्स टेक्नोलॉजी होने की वजह से एयर सर्कुलेशन भी काफ़ी अच्छा है, जो मिक्सर को ओवरहीट होने नहीं देता। बेस पर कुशन पैड्स है ताकि काउंटर पर मिक्सर की पकड़ अच्छी बनी रहे। इस मिक्सर को यूज़ करना भी बहुत इजी है। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ चटनी। तो यहाँ पर मैंने डाला है लहसुन, रोस्टेड चना दाल, दही, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर। वैसे आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है इनकी लिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धुला हुआ हरा धनिया, पुदीना, नमक और थोड़ी सी हरी मिर्ची। इसमें आपको पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इस चटनी को ब्लेंड करना है जब तक कि ये स्मूथ ना हो जाए। इसे आप टिक्का, तंदूरी प्रिपरेशंस, पराठे और बहुत सारी चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही कम टाइम में एकदम स्मूथ चटनी बन गई है, कोई भी इसमें टुकड़ा नहीं है। नेक्स्ट अब मैं बनाऊंगी शाही पनीर। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले तेल में मैंने डाला है प्याज, मोटा कटा हुआ है, अदरक, लहसुन, सारी चीज़ें साबुत है क्योंकि हमें आगे इस मसाले को पीसना है। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे और उसके बाद ठंडा होने देंगे। शाही पनीर है तो काजू भी इसमें डलेगा ही। ये मिक्सचर रेडी है, इसे पूरी तरह से ठंडा होने दें। ये मिक्सचर ठंडा हो गया है, इसे मैं डाल रही हूँ ग्राइंडिंग जार में। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ भिगोई हुई साबुत लाल मिर्च और थोड़ा सा पानी। ढक्कन लगा के हमें इसे ब्लेंड करना है एकदम स्मूथ होने तक, क्योंकि शाही पनीर की ग्रेवी है, ग्रेवी का स्मूथ होना ज़रूरी है। सारे के सारे जार्स लीक प्रूफ है और हैंडल की ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए ये मसाला पिस गया है, मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना स्मूथ हुआ है। काफ़ी कम टाइम में एकदम स्मूथ हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है शाही पनीर के लिए या फिर बहुत सारी ऐसी प्रिपरेशंस के लिए ग्रेवी का स्मूथ होना। अब तड़का देने के लिए कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल और साबुत मसाले। इन सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। शाही पनीर जो है बनाना बहुत आसान है और साथ में एकदम रेस्टोरेंट वाली ये बन जाती है कि आपको लगेगा भी नहीं कि आपको अब नेक्स्ट टाइम रेस्टोरेंट में खाने की ज़रूरत है। तो ये जो मसाला पेस्ट है, इसके बाद हमें कुछ सूखे मसाले डालने हैं, जैसे कि हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक। इन सबको मिलाकर हमें इस मसाले को ढककर पकाना है जब तक कि तेल ना छूट जाए। तेल छूट गया है, मसाला पक गया है। अब ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है आप पानी डालकर एडजस्ट कर सकते हैं। फाइनली इसमें जाएगी थोड़ी सी हरी इलायची की पाउडर, गरम मसाला, चीनी या फिर शहद आप डाल सकते हैं और कसूरी मेथी। इन सबको मिलाने के बाद थोड़ी सी क्रीम और आप बटर भी डाल सकते हैं।
बस ये ग्रेवी रेडी है। फाइनली इसमें डालें पनीर। पनीर आप हल्का सा फ्राई करके डाल सकते हैं, पर शाही पनीर में ऐसे ही पनीर काफ़ी अच्छा लगता है। हमारा ये रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर एकदम रिच एंड स्मूथ ग्रेवी के साथ रेडी है। ये है हैमिल्टन बीच का प्रोफेशनल जूसर मिक्सर ग्राइंडर, जिसमें है 1400 वॉट की पावरफुल मोटर। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके साथ मिलती है। ये है इसकी मेन यूनिट। इस मेन यूनिट में साइड में पॉकेट हैंडल्स दी हैं ताकि आप आसानी से उठा सके। साथ में आपको 3 जार्स मिलते हैं। एक है 500 ml का जार, दूसरा जार है 1 लीटर कैपेसिटी का एंड तीसरा जार है 1.5 लीटर कैपेसिटी का। 1 एंड 1.5 लीटर जार में आपको एक लिड मिलेगा जो आप इंटरचेंज कर सकते हैं। दोनों लिड्स में दिए गए हैं स्टर्डी लॉकिंग टैब्स और सारे जार्स हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं। आप जार पकड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बीच में है 1 पीस हार्डन स्टेनलेस स्टील यूनिवर्सल ब्लेड, यानी सिंगल ये जो ब्लेड है ये सारे इंग्रेडिएंट्स के लिए काम कर सकती है ना कमाल। इन सभी जार्स का मैक्सिमम लेवल भी इन जार्स के अंदर मार्क्ड है। इन जार्स का जो कपलर है ये मेटल का बना हुआ है, जिस वजह से ये टूटेगा नहीं। बहुत सारे मिक्सर ग्राइंडर्स में ये प्लास्टिक का होता है और अक्सर ये टूट जाता है। लिड्स इसके शैटर प्रूफ ट्राइटन मटेरियल के बने हुए हैं। ये फूड सेफ है और बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी है। साथ ही में आपको मिलती है रिमूवेबल गैस्केट, तो क्लीनिंग आसान होने के लिए आप इसे निकाल भी सकते हैं। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये यहाँ पर फिट हो जाएगा और फिर आपको इसे लॉक करना है। और एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि तीनों जार्स के हैंडल बहुत स्टर्डी है। इन जार्स में फ्लो ब्रेकर्स दिए हैं, यानी ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, और साथ ही में स्क्वायर शेप होने की वजह से खाना पूरा ब्लेड की तरफ जाता है और कुछ भी साइड में नहीं चिपकता, अच्छे से ग्राइंड होता है। इसमें आपको टैम्पर भी मिलता है, तो ये जो लिड आप देख रहे हैं ऊपर का हिस्सा निकाल के आप टैम्पर को यूज़ कर सकते हैं खाना अंदर पुश करने के लिए। साथ ही आपको मिलता है स्पैचुला, जिसे आप जार्स को अंदर से अच्छे से स्क्रैप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसकी पावर केबल में आपको मिलता है 16 एम्पियर का प्लग। साइड में मेन पावर बटन है, तो पहले इसे ऑन करना ना भूलें। पावर ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर ये जार का इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ नजर आएगा। तो बिना जार लगाए ये मिक्सर काम ही नहीं करेगा। इसका प्रीसेट मोड भी नहीं चलेगा और ना ही मैनुअल मोड। तो जार यहाँ पर प्लेस किया है, इसे भी सही से लॉक करना इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे आपको अलाइन करके लॉक करना है। अब इसके बाद ये इंडिकेटर स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मैनुअल मोड है इसमें आप नॉब को यूज़ कर सकते हैं। नॉब पर आपको 10 स्पीड लेवल्स मिलती हैं। इतने स्पीड लेवल्स मैंने किसी मिक्सर में नहीं देखे। तो जो स्पीड आपको सिलेक्ट करनी है वहाँ पर आप नॉब को रखें एंड इसके बाद आपको जो स्टार्ट या स्टॉप का बटन है उसे दबाना है और आपकी मिक्सी शुरू हो जाएगी। मिक्सी शुरू होने के बाद भी आप नॉब को घुमाकर स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही में आपको ऊपर जो स्क्रीन दी है वहाँ पर टाइमर भी नज़र आएगा। मिक्सर में मोटर गर्म होने का प्रॉब्लम होता है, जो आपको यहाँ पर नहीं होगा। इनफैक्ट यहाँ पर मोटर टेम्परेचर का इंडिकेटर भी दिया हुआ है। इसमें आपको टोटल 13 प्रीसेट मेन्यू मिलते हैं। तो मैनुअल से प्रीसेट में सेट करने के लिए प्रीसेट बटन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आपको ड्राई, वेट हार्ड, वेट सॉफ्ट, सूप एंड ब्लेंड ये ऑप्शंस मिल जाएंगे और इसके साथ आपको कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। जैसे ड्राई के साथ आपको कोर्स, मीडियम, फाइन मिल जाएगा। अगर आप वेट हार्ड सिलेक्ट करते हैं इसमें भी आपको 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे, कोर्स, मीडियम, फाइन। वेट सॉफ्ट के साथ भी आपको ये सेम 3 ऑप्शंस मिलते हैं। सूप एंड ब्लेंड में आप पार्शल या फुल, यानी जार पूरा भरा हुआ है या थोड़ा भरा हुआ है, ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रीसेट मोड जो भी आपका सिलेक्टेड हो उसका रिलेशन नॉब से नहीं है, यानी नॉब को आप किसी भी स्पीड लेवल पर रखें ये काम अभी नहीं करेगा क्योंकि आप प्रीसेट मोड पर हैं। नॉब काम करेगा आपका मैनुअल मोड के साथ ही। जो भी प्रीसेट कॉम्बिनेशन आप यूज़ करते हैं फिर स्टार्ट बटन को दबाएं। अपने आप ये मिक्सर टाइम और आरपीएम्स को एडजस्ट करता है ताकि आपको एकदम बढ़िया और कंसिस्टेंट रिजल्ट मिले। इसमें पल्स का अलग से बटन है, तो ये मैनुअल मोड पर काम करता है। मैनुअल मोड पर जाएं और पल्स जैसे आप नॉर्मली यूज़ करते हैं वैसे यूज़ करें। ये जार ट्रिपल सेफ्टी प्रोटेक्शन के साथ आता है, यानी जार भी सही से लॉक होना चाहिए, लिड के साइड के 2 टैब्स और जो पीछे का हिस्सा है वो भी उसके हैंडल पर सही से लगा होना चाहिए। तो जार को मैंने लूज रखा, मिक्सर नहीं चला। मैंने लिड हटा दिया, मिक्सर नहीं चल रहा है। और इसके अलावा अगर चलते मिक्सर में आप लिड को खोल देते हैं तब भी 2 सेकेंड के अंदर ये मिक्सर बंद हो जाता है। इतने बढ़िया सेफ्टी फीचर्स आज तक मैंने किसी और मिक्सर ग्राइंडर में नहीं देखे हैं। यहाँ पर मेरे पास है भिगोया हुआ चावल। तो इडली डोसा का बैटर बनाने के लिए आपको पता है कि कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने वेट हार्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया है क्योंकि वेट मिक्सचर होगा एंड हार्ड है, चावल है। एंड साथ ही में यहाँ पर कोर्स हमें चाहिए इडली के लिए।
बस स्टार्ट करें और हैंड्स फ्री ऑपरेशन एंजॉय करें। आपको जार को पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ी ही देर में आपका बैटर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर चावल बिल्कुल बढ़िया दरदरा सा पिसा है, जैसा होना चाहिए। चावल एकदम परफेक्ट तरीके से पिस गया है। अब इसके बाद बारी है उड़द दाल की। तो ये भी भिगोई हुई दाल है। इसके लिए भी मैं वेट हार्ड एंड अब मैं फाइन ऑप्शन सेलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमें एकदम फाइन पेस्ट चाहिए। तो इसमें इंटेलिजेंट स्पीड सेंसर है। अपने आप ये स्पीड डिटरमाइन करता है कि कितनी देर फास्ट रखनी है, कितनी देर स्लो रखनी है, एंड परफेक्ट रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। इस हिसाब से ये काम करता है। उड़द दाल भी एकदम स्मूथ पिस गई है। बस यहाँ पर जो इडली डोसे का बैटर है अब मुझे फर्मेंट करने के लिए रखना है। तो यहाँ पर आपको एवरी टाइम सेम एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। इसमें आप परफेक्टली हार्ड इंग्रेडिएंट्स भी ग्राइंड कर सकते हैं। मैं साबुत धनिया ग्राइंड कर रही हूँ, इसे भी ग्राइंड करना आसान नहीं है। इनफैक्ट आप सूखी हल्दी तक इसमें आसानी से ग्राइंड कर सकते हैं। तो ड्राई एंड फाइन का कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। स्टार्ट बटन पर क्लिक कर लिया। मुझे और कुछ भी नहीं करना पड़ा और थोड़ी ही देर में यहाँ पर एकदम फाइन धनिया पाउडर तैयार हो गई है। कंपेयर करके देखें इसे बाकी धनिया पाउडर से, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और तो और आपको इस हैमिल्टन बीच के मिक्सर ग्राइंडर पर 5 साल की वारंटी भी मिलती है। एंड फाइनली है ये एटम वर्क का जियाना मिक्सर ग्राइंडर, जो कि थोड़ा मिडिल रेंज में आ जाता है। इसमें भी आपको 3 जार्स मिल जाते हैं और डिफरेंट अट्रैक्टिव कलर्स मिलते हैं। और सिलबट्टा वाला टेक्सचर मिलने के लिए इसमें कोर्स मोड भी है, जो कि एक यूनिक फीचर है जो हर मिक्सर ग्राइंडर में नहीं आता है। कलर कोडेड लाइट्स है इसकी। और एक चीज़, मैंने एटम वर्क के दूसरे मिक्सर ग्राइंडर भी यूज़ किए हैं, जो दूसरा मॉडल है जिसके ढक्कन पे लॉक्स आते हैं, वो भी अच्छा है। उसकी भी लिंक मैं आपको दूंगी एंड आई रिकमेंड दैट टू। एंड हाँ, सडन पावर कट के बाद भी ये एरर देता है, अपने आप शुरू नहीं होगा। आपको फिर से इसे 0 पर लाकर शुरू करना पड़ेगा। और डिज़ाइन भी ऐसी है कि पानी इसके अंदर आसानी से जाएगा नहीं। तो ये जो कलर कोडेड लाइट्स है ये आपकी काफ़ी हेल्प करती है। तो ये आप जो कलर देख रहे हैं, यहाँ पर ब्लू शेड आपको दिख रहा है जो कि डार्क होने लगता है स्पीड के साथ साथ। तो ये भी काफ़ी बढ़िया मिक्सर ग्राइंडर है। इसके साथ साथ मैं दूसरे वाले मॉडल की भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। आपके हिसाब से आपके लिए सबसे अच्छा मिक्सर ग्राइंडर कौन सा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और जैसा मैंने बताया था, इन सभी की लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगी। और अमेज़ॉन पर चल रहे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का फ़ायदा उठाना ना भूलें। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।